हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय राधा। मेरा नाम राधिका है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। ओके, तो आज हम एक टैरो रीडिंग करने वाले हैं दैट इज़ ऑन द टॉपिक हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, आपकी शादी किससे होगी, हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ठीक है, तो आज की जो हमारी टैरो रीडिंग होगी उसके लिए हमारे पास दो पाइल्स है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आप एक क्लोज़अप ले लीजिए इन दोनों पाइल्स का। सी पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो इन दोनों में से जौन सी भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है आप वाली पाइल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कन्फ्यूजन है सो मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करूँगी कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से आप चूज़ करके भी अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको आपकी पाइल रीडिंग में मिलूँगी। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन से ध्यान से पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके गाइस, हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पेंट का बॉक्स चूज़ किया है, पिंक कलर का पेंट। ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी है, और अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से चूज़ किया है तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, नेचर, पर्सनालिटी। ठीक है, जो भी मतलब हमें मैसेजेस आएंगे तो लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर स्पाउस। आपकी डेस्टिनी में कौन है, अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, वी गॉट द फूल कार्ड। ओके, एक कार्ड गिर गया, दैट इज 9 ऑफ वैंड्स। द टावर कार्ड। We have Queen of Swords, Three of Wands, The Hierophant। ठीक है, तो आपके कार्ड्स में एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। दैट इज़ द फूल कार्ड, 9 ऑफ वैंड्स, द टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड द हेरोफेंट कार्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उनकी नेचर से। तो विद द फूल कार्ड पहली चीज़ जो उनकी नेचर के बारे में मुझे दिख रही है दैट इज़ ये इंसान जो है ये बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड है इनका लाइफ के टुवर्ड्स। ठीक है, ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते चीज़ों का, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन नहीं लेते हैं, बहुत ही केयर फ्री, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन है। ठीक है, ये इंसान जो है ये हमेशा अपने आप को सरेंडर करके रखते हैं, भगवान को सरेंडर कर रखा है इन्होंने अपने आप को। जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है या फ्यूचर की इवेंट्स जो भी हैं, ये ज़्यादा नहीं सोचते। ये गॉड को इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर रखा है। जो भी भगवान इनकी लाइफ में करते हैं ये उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इनकी नेचर के बारे में मुझे मेजर ट्रेट दिख रहा है। और ये इंसान बहुत ही चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है, लाइक फ़न लविंग, लाइफ को खुल के जीते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सीरियस है या नाराज़ हो रहे हैं या कुछ गुस्सा हो रहे हैं, नहीं, बहुत ही चिल काइंड ऑफ अ पर्सन है। हमेशा लाइफ का इनका जो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव जो इनका है वो यही है कि इनको ऐसा लगता है कि लाइफ जो है ना, मतलब बहुत ही हमें बहुत कम समय के लिए मिली है, तो हम जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करना चाहिए। तो ये सोचते हैं ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, और ये इंसान जो है रिस्क टेकर काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, लाइक हमेशा अब इनको देखोगे कि मेजर डिसीजंस लाइफ के ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे, बहुत ज़्यादा
उसको लेके पकड़ नहीं रखा इन्होंने, ठीक है। जो भी इनके माइंड में, जो भी इनके मन में होता है वो कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा सोच समझने वाले नहीं लगते मुझे, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स के साथ आई कैन सी ये इंसान ना अपने आप को बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं। मुझे एक एनर्जी ये फील हो रही है कि ये इंसान डीप डाउन उन्होंने अपने बहुत सारे इमोशंस हाइड कर रखे हैं। जो भी इनको हर्ट होता है, लोगों ने इन्हें बहुत हर्ट किया, मे बी इनका पास्ट कुछ काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक था, या कुछ तो ऐसा था इनके पास्ट में, या बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के हर्ट करने की वजह से अब इनकी नेचर ऐसे बन गई है दैट दे डोंट केयर, ठीक है। इनका एटीट्यूड ऐसा बन गया, बट डीप डाउन ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील भी करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से दे आर वेयरिंग अ मास्क कि ये ज़्यादा हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, ज़्यादा चीज़ों को दिल पे नहीं लेते, बट कहीं ना कहीं इनको चीज़ें बहुत हर्ट होती हैं और हुई भी हैं। तो ये अपनी वो वाली साइड कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं, बेसिकली अपनी जो वो साइड है कि अब दूसरों को ये नहीं दिखाना चाहते कि ये वीक है, ठीक है। तो अपने आप को उस तरीके से इन्होंने एक मास्क वेयर किया हुआ है लोगों के आगे, जहाँ पे बहुत ऐसे लगते हैं लाइक बहुत ही जोक्स क्रैक करते हैं, बहुत ही मजाकिया टाइप ऑफ वो पर्सन है, बट अंदर से ये बहुत ज़्यादा चीज़ें फील करते हैं और इनके दिल में काफ़ी कुछ चल भी रहा होता है, ठीक है। तो अगर इनको हर्ट भी होगा ना तो ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि इन्हें हर्ट हुआ, और मजाक में उस चीज़ को लेट गो कर देंगे, बट कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो अपनी एनर्जी बहुत प्रोटेक्टेड रखी हुई है इन्होंने, अपने आप को, अपनी जो रियल सेल्फ है ना उसको ज़्यादा लोगों को ये नहीं शो करते। अपने इमोशंस या जो एक्चुअली में इन्हें फील होता है वो ज़्यादा लोगों को ये नहीं दिखाते, ठीक है। विद द टावर कार्ड अगेन आई कैन सी कि इनके मन में, इनकी लाइफ में काफ़ी सारा कुछ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा खुश है तो इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये उन प्रॉब्लम्स से डील भी करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाने की भी कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर भी बहुत इमोशंस है, ठीक है। तो टावर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है तो पास्ट में इनके कुछ मेजर इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ये काफ़ी हर्ट हुए होंगे, उसके बाद से इनकी नेचर ऐसी बन गई है, या फिर इनकी लाइफ में जर्नली भी काफ़ी कुछ चलता रहता है, बहुत ही स्मूथ लाइफ नहीं है इनकी, पर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स ओके आई कैन सी ये जो इंसान है ना ये साफ बोलने वाला इंसान है, ठीक है। लाइक ओके ये इंसान ऐसे है कि जो इनको फील होता है, मतलब जो इनके मन में बेसिकली किसी के प्रति मतलब सच बोलते हैं, यस हमेशा सच बोलते हैं, ज़्यादा कवर अप या झूठ नहीं बोलते, हमेशा सच बोलते हैं जो भी बोलते हैं। इनको ऐसा पर्सनालिटी इनकी ऐसा प्रिटेंड करते हैं लाइक हमेशा जो बोलना है मुंह पे बोलना है, ज़्यादा सोचना नहीं है किसी के बारे में, या इनको ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी से, कोई इन्हें कुछ बोले या ये किसी को कुछ बोले, कोई इनकी लाइफ से आ रहा है जा रहा है, तो ऐसा इन्होंने शो करते हैं कि कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत ही सच पसंद करते हैं, इंसान बहुत ट्रुथफुल है, ठीक है। हमेशा एक साफ बात करते हैं, ऑनेस्ट बात करते हैं, एकदम जो क्लियर बात होती है ना वो करते हैं इंसान, ठीक है। विद द 3 ऑफ वैंड्स कार्ड आई कैन सी इंसान वही बात अगेन, ये ऊपर से ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये ज़्यादा नहीं सोचते, बहुत केयर फ्री हैं, बट डीप डाउन ये चीज़ों को लेके बहुत सोचते हैं। सपोज ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई चीज़ किसी ने इन्हें बोली, ठीक है, और उस टाइम जब वो चीज़ वो इंसान बोल रहा था तो उन्होंने वो मजाक में उड़ा दी, ठीक है, लाइक दे डोंट केयर, उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा जो भी उस इंसान ने बोला, और हंसी मजाक में उड़ा दिया। पर जब ये घर आए, जब ये अपने साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया, तब ये बार बार उस चीज़ को सोच रहे हैं रिपीटेडली कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या मुझ में सही में ऐसी कोई चीज़ है, क्या सही में ऐसी कोई कमी है, लाइक किसी ने इनके साथ मजाक भी कर दिया, तो ये उसको ऊपर से तो उसके साथ भी मजाक करके वो बात वहीं ख़त्म कर देते होंगे, बट डीप डाउन ये चीज़ को सोचते होंगे कि क्या रीज़न था, क्यों था, ठीक है। तो डीप थिंकर है, बहुत डीप थिंकर है, बट काइंड ऑफ चीज़ों को गहराई से सोचते हैं, बट किसी को शो नहीं करते कि ये उस तरीके से सोच रहे हैं क्या है, ठीक है। विद द हेरोफेंट कार्ड आई कैन सी ये इंसान बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान है, ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं, ठीक है, सही ट्रेडिशंस में बिलीव करते हैं। लाइक फूल और हेरोफेंट ये बताता है कि विद द फूल कार्ड, फूल एक ऐसा कार्ड है जो रूल्स ब्रेक करता है, रूल ब्रेकर, ठीक है, ये रूल्स भी ब्रेक करते हैं, बट विद द हेरोफेंट कार्ड जो ट्रेडिशंस इनको सही लगते हैं उन्हें फॉलो करते हैं,
ठीक है। तो जो चीज़ें इन्हें सही लग रही हैं, जो इनके अकॉर्डिंग सही है, वो उसे फॉलो करेंगे, और जो चीज़ इन्हें सही नहीं लगती वो ही फॉलो नहीं करेंगे। इससे ट्रेडिशंस की बात हो रही है, जो ट्रेडिशंस इनको लॉजिकल लगते हैं, जो इन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअली में मैटर करते हैं वो ट्रेडिशंस, तो वो उन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है, मैंने बताया ना, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ पर्सन है, काफ़ी भगवान को मानते हैं, भगवान को इन्होंने सरेंडर कर रखा है। वही चीज़ मुझे लग रहा है कि मे बी इनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसके बाद से ऐसे बने हैं। शायद ही पहले भगवान में भरोसा नहीं करते थे, बट सडनली इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि हमें भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, लाइफ को हमें खुल के जीना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो इन्हें ये चीज़ें अभी अभी सडनली रियलाइज़ हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो विद द हेरोफेंट कार्ड, ये इंसान भगवान की बहुत पूजा करते हैं, भगवान में मानते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान है। ठीक है, ओके। ओवरऑल मुझे इनकी नेचर वाइज ऐसा दिख रहा है। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं तो कुछ और हिंट मिल जाएगी हमें इनकी नेचर के बारे में। वैसे इंसान बहुत फन लविंग है, हमेशा खुल के जीना पसंद करते हैं, बाहर घूमना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, हंसना हंसाना इनको बहुत पसंद होगा। जब लोग इनकी बातों पे हंसते होंगे ना, या कोई जोक क्रैक करते हैं तो कोई हंसते तो इन्हें बहुत खुशी मिलती होगी उनके से। एस ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत एनर्जेटिक काइंड ऑफ इंसान है। ठीक है, हमेशा इनके अंदर एक नई सी एनर्जी, कुछ नया करने की चाह होती है। हमेशा ये एक्साइटिंग चीज़ें करना चाहते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। लाइफ को लेकर जिनका पर्सपेक्टिव है ना, मुझे दिख रहा है बहुत ही एक्सप्लोरल काइंड ऑफ है। ये बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं रखते अपनी लाइफ को या डिसीजंस को, या बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, नहीं। ये हमेशा इनकी सोच ऐसी है कि घूमो फिरो, मज़े करो, एक्सप्लोर करो नई नई चीज़ें, जो भगवान ने हमारे लिए बनाया उसे एक्सप्लोर करो। तो ये काइंड ऑफ मुझे इनकी नेचर लगती है। ठीक है, बट ये अभी चेंज है, लाइक काइंड ऑफ हमेशा से ऐसे नहीं थे ये। बीच में कुछ मेजर इवेंट हुआ है इनकी लाइफ में, तभी इनको ये सब रियलाइज़ हुआ है भगवान के प्रति। ये इतने ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करने लगे हैं। विद द टावर कार्ड में जिससे लग रहा है कुछ कोई इन्होंने किसको, कोई इंसान को बहुत प्यार करते, वो इनसे अलग हो गया है या खो दिया है इन्होंने उसे। ठीक है, 7 ब्रेक आ गया वीडियो में। ओके, वी हैव द 7 ऑफ वैंड्स कार्ड। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है। मतलब ये इंसान कर्म पे भरोसा रखते हैं, फल की चिंता नहीं करते, काइंड ऑफ अ पर्सन है। अपने प्रेजेंट में जीते हैं, जो भी हार्ड वर्क है सब करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में टेंशन नहीं लेते। लाइक अपने कर्म करते हैं और जो होगा फिर वो भगवान देखेंगे, इस टाइप के बिलीवर है ये इंसान। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप की मेहनत करते हैं। टू ऑफ कप्स, ये इंसान प्यार पे भी बहुत भरोसा रखते हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान के मन में है कि कोई होगा जो इनकी बातें समझेगा, इनके डीप इमोशन समझेगा, इन्हें हील करेगा। ये हमेशा से अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं आपका। ठीक है, जो इनकी लाइफ में आएगा, इन्हें हील करेगा, इनका ये पास्ट का ट्रॉमा समझेगा, इनके अभी की सोच समझेगा। ठीक है, और जो इन्हें एक्चुअली में समझ पाएगा कि एक्चुअल कैसे इंसान है। तो बाहर से तो ये दिखाते हैं कि बहुत कूल है, ज़्यादा इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल, बट जो डीप डाउन इनके इमोशंस हैं वो क्या है। ठीक है, तो वो इंसान की ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इंसान इनकी लाइफ में कब आएगा। टेन ऑफ कप्स, अगेन 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि एक फैमिली बनाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए कि इनकी एक फैमिली हो, इनके स्पाउस हो, इनके बच्चे हो। तो काफ़ी इनकी एक इमोशनल साइड भी है जो ये ज़्यादा किसी को शो नहीं करते। ओके, अभी कुछ लुक्स के बारे में देख लेते हैं हम इनकी। द डेथ कार्ड,
इनकी लुक्स कैसी है। द मून कार्ड। अच्छा, अगर इनके फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें ना तो ये बहुत काम दिखते होंगे फेस से, लाइक ऐसा लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा सूथिंग एनर्जी है इनकी, वाइब बहुत ही हीलिंग वाइब है इनकी फेस से अगर इन्हें देखें तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके फेस पे ऐसा नहीं है कि काइंड ऑफ एक ग्लो होगा जो अंदर से ग्लो होगा, लाइक स्किन ग्लो कर रही है ऐसे वाला ग्लो नहीं है, बट एक चार्म होता है ना फेस पे, उस टाइप का चार्म है इनके फेस पे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके ठीक है। अगर इनके फेस की बात करें तो ये देखो इन दोनों कार्ड्स में काफ़ी सिमिलर सा फेस आया है, सो आई कैन सी वेरी शार्प जॉ लाइन, ठीक है। काफ़ी शार्प फीचर्स है, शार्प जॉ लाइन, शार्प नोज़, ठीक है। और यू नो काफ़ी एक स्माइल रहती है इनके फेस पे, ठीक है। और जब ये हंसते हैं ना तो काफ़ी लाइक साइड स्माइल जो है इनकी वो बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे अगर ये हंस रहे होते तो इनका फेस साइड से देखो तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। हाइट की बात करें तो आई कैन सी मीडियम हाइट विद द मून कार्ड। इनकी जो स्किन है ना वो लाइक अंदर से बहुत ग्लो करती है, बाहर से ऐसा नहीं लगेगा कि इनकी स्किन लाइक अगर इनका स्किन टोन कुछ भी है ना, एक अंदर से इनके चेहरे पे बहुत नूर है, ठीक है। विद द डेथ कार्ड मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी पतले इंसान है ये, लाइक स्लिम टाइप ऑफ पर्सन है, ज़्यादा मोटे या ऐसे उसमें नहीं है, ठीक है। पतला शरीर का इनका जो बनावट है वो पतली है, ठीक है। एक आधा और कार्ड देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। काफ़ी सॉफ्ट लगते हैं बाहर से, ठीक है। मतलब वही बात नहीं, जैसे मून आया था तो बहुत ही काम, बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं, बहुत ही लविंग एनर्जी आती है इनके अंदर से, जैसे बहुत ही हमेशा ऐसे हीलिंग वाइब्स आती है इनको देखकर, ठीक है। तो बहुत ही स्मूथ फेस है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनके फेस के ऊपर एक क्लियर स्किन है इनकी, ठीक है। बहुत काम फेस है इनका, सॉफ्ट स्किन बहुत सॉफ्ट है, हैंड्स बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। ओके गाइस, मुझे यही एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। एक बार हम करियर के लिए देख लेते हैं एक आधा कार्ड की, क्या करियर क्या हो सकता है इनका। कुछ आता है तो काफ़ी सारे कार्ड्स करके। 4 ऑफ फैंस। मुझे ऐसा लगता है कुछ यू नो प्रॉपर्टी का काम हो सकता है, लाइक बिजनेस हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी एक्सचेंज वगैरह ऐसा कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है। या इंटीरियर डेकोरेटर काइंड ऑफ का काम हो सकता है। और जो घर से रिलेटेड काम होते हैं ना, घर बनाने वाले डीलर्स जो होते हैं उस टाइप का कोई काम हो सकता है, ठीक है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी एक इनका जो काम है ना उसमें डीप थिंकिंग रिक्वायर्ड है, लाइक दिमाग बहुत लगता है, ठीक है। सोचने वाला काम है और अपने काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी रहते हैं, बहुत इनको सोच समझ के अपना काम करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो मुझे उस टाइप का इनका कोई काम दिख रहा है। मे बी इनकी नाइट शिफ्ट हो सकती है, कोई ऐसा काम हो सकता है, अगर जॉब करते हैं तो नाइट शिफ्ट हो सकती है इनकी जॉब में। 4 आया है यहाँ पे, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये काम कर रहे हैं ना, दे आर नॉट पेड इनफ, लाइक अभी करेंटली जो भी ये काम कर रहे हैं इनको उस अकॉर्डिंग फाइनेंसेस इनके अच्छे नहीं हैं। ये मेहनत ज़्यादा करते हैं बट इन्हें प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो ये उस पर वर्क कर रहे हैं कि कैसे अपना प्रॉफिट बनाए, कैसे, या जॉब करते हैं तो कैसे जितना ये हार्ड वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें पे किया जाए, तो वो सब की ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यही एनर्जी आ रही है, ठीक है गाइस। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। सो थैंक यू एंड बाय, हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू पाइल नंबर 2। तो अगर आपने ये वाला पेंट का बॉक्स चूज़ किया है या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आए हो पाइल 2 में, सो ये आपकी रीडिंग है। आई वेलकम यू ऑल, ठीक है। तो हम आपके लिए कार्ड शफल करते हैं, लेट्स सी कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या पर्सनालिटी है, नेचर है, जो भी आता है हम देखेंगे। लुक्स, करियर, ओके। क्या मैसेज है? सारे कार्ड
द स्टार कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सौम्य इंसान, सौम्य मतलब बहुत ही यू नो सॉफ्ट और बहुत ही प्यारे टाइप ऑफ पर्सन कह सकते हैं, कोमल सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब एक ऐसे इंसान जो बहुत ही धीरे धीरे बात करते हैं, बहुत ही तमीज़ वाले इंसान हैं, ज़्यादा लाउड या भैं वाले नहीं हैं इंसान, मतलब बहुत ज़्यादा शोर वोर नहीं कर पसंद है इनको। बहुत ही एक ऐसे इंसान है जिनको बहुत ही डिसिप्लिन और शांत इन्वायरमेंट, शांत लोग जो आपस में सब प्यार को, रिस्पेक्ट को, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं इंसान, ऐसे इंसान है बेसिकली। तो मेरे पास 2 कार्ड्स आ गए, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रोफेशनल इंसान है, लाइक जो वो प्रोफेशनल काइंड ऑफ लोग नहीं होते जो ज़्यादा लोगों से फ्रैंक नहीं होते, एक दायरे में रह के बात करते हैं, काम की बात करते हैं, हमेशा तमीज़ रह के बात करते हैं, ठीक है। जस्टिस, ओके। मैं आपको आपके कार्ड्स बता देती हूँ। स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द जस्टिस कार्ड, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यू कैन सी 2 ऑफ कप्स। अच्छा, अगर मैं इनकी पर्सनालिटी की बात करूँ ना, लाइक विद द स्टार कार्ड आई कैन सी इंसान बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इनकी, मतलब ऐसे इंसान है कि बहुत ना हर लोग इनको, सब लोग इन्हें पसंद करते हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता इनका कोई रिबेल है कोई, या मतलब जेलस वाली बात तो अलग है, लोग जेलस होते हैं इनसे, वो तो बात अलग है, बट कोई इनका दुश्मन है ऐसे इंसान मुझे नहीं लगते। मतलब बहुत ही ऐसे सतयुग वाले इंसान हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं, सॉफ्ट इंसान है, प्यार से बात करना, प्यार से बोलना, रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है इनके लिए। और मुझे ऐसा लगता है इनको रिस्पेक्ट मिलती भी है लोगों से, लाइक लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ये इंसान सबकी हेल्प करते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे, उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनको जज नहीं करोगे, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे रिटर्न में। तो ऐसा काइंड ऑफ सिनेरियो है इनका, तो लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, इनसे बात करना, इनके पास रहना, इनकी एनर्जी से कनेक्ट करना, ठीक है। और मतलब जेलस लोग तो ऑब्वियसली होंगे, बिकॉज अगर इनकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है तो लोग इनसे जलते भी होंगे, बट वो जेलस लोग भी इनके अराउंड जब होते हैं ना, तो वो उसे शो नहीं कर पाते हैं, वो भी इनसे अच्छे से ही बात करते हैं। तो जो भी इनकी एनर्जी से कनेक्ट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंसान बन जाता है, लाइक ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, ठीक है, उनकी थॉट्स क्लियर हो जाती है। तो एक ये वाइब आ रही है मुझे। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी इंसान बहुत ही स्लो मूविंग इंसान है, रश नहीं करते, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, हबड़ा दबड़ी में नहीं रहते, बहुत ही स्लो इंसान है, तमीज़ वाले इंसान है, एक्शन लेंगे तो भी हमेशा मतलब सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझने वाले इंसान है, धीरे चलने वाले इंसान है, धैर्य पसंद है, काम पर्सन है ये, ठीक है। तब मुझे कैसी वाइब आई कि बहुत ही सॉफ्ट बोलना, धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे काम करना, थोड़े से ऐसे इंसान हैं जो परफेक्शन चाहते हैं हर चीज़ में, इसलिए बहुत परफेक्टली, बहुत धीरे से उस काम करेंगे। सपोज़ एक बॉक्स भी खोल रहे हैं ना, तो जैसे एक बॉक्स है जिसमें कुकीज़ पड़ी है, तो वो उन्होंने प्यार से वो बॉक्स का ढक्कन खोला, उसे साइड पे रखा, फिर एक कुकी निकाली, फिर कुकी को प्लेट में डाला, ठीक है, फिर वो बॉक्स का ढक्कन वापस रखा, फिर वो बॉक्स को जहाँ जिस जगह से उठाया था वापस उस जगह पे रखा, फिर वो बहुत ही धीरे धीरे और तमीज़ से करने वाले हर काम, जो भी चीज़ करेंगे ना बहुत परफेक्टली करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ उठाया वहीं फेंक दिया, या कुछ काम किया तो उसको आधा छोड़ दिया, नहीं, धीरे करेंगे बट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में इंसान बहुत
करियर ओरिएंटेड है, जो भी ये काम करते हैं ना इसमें बहुत फोकस्ड है अपने काम, एक्चुअली इनको अपने काम से बहुत प्यार है, ठीक है। तो जो भी इंसान ये काम करते हैं ना उसको लेके ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, लाइक उसमें हार्ड वर्क करना भी इनको ऐसा लगता है कि जितना मर्जी वो ये काम को जितनी मर्जी देर कर लिया ना, जो अपना इनका काम है इनको वो कम लगता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम अपने काम के साथ स्पेंड करते हैं। इनका जो वर्क है वो इनका पैशन हो सकता है, ऐसा कुछ है, या जो भी ये हॉबी को इन्होंने अपना फाइनेंसेस अर्न करने का तरीका बना लिया, तो कुछ ऐसी टाइप ऑफ चीज़ है। तो ये जितना भी अपने काम के लिए करते हैं ना इनको ऐसा लगता है कि ये उसके लिए कम कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने काम से। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे भी हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं ना इनको बहुत पैसा आ रहा है उस चीज़ से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ग्राउंडेड इंसान है। ऐसा भी नहीं है कि इनको पैसा आ रहा है तो फिर वही बात ना कि लोग इन्हें बहुत इसलिए भी पसंद करते हैं बिकॉज चाहे इनके पास जितने भी फाइनेंसेस हो ना, ये घमंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसा शो नहीं कर रहे हैं कि कि मैं तो बहुत पैसा है या मैं ऐसा या मैं ऐसा, अपनी मैं नहीं है इनमें। बेसिकली दूसरों की बातें सुनते हैं, हेल्प करते हैं, लोगों के प्रति बहुत गिविंग है, ठीक है, ऐसे लग रहा है मुझे, ठीक है। और ये इंसान जो है ना बहुत वही बात है कि एक होता है ना, हमने सीड्स डाल दिए प्लांट में और वो प्लांट ग्रो कर रहा है और हम उसे नोटिस कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रहा है, ये अपनी लाइफ को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लाइक इन्होंने जो काम किया, ठीक है, ये धीरे धीरे उस काम को कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, और फिर वो चीज़ जब एट द एंड बहुत सुंदर तरीके से टर्न आउट होती है बिकॉज इन्होंने उसमें एफर्ट्स किए, पेशेंस रखी, पेशेंस बहुत है इस इंसान में, तो एफर्ट्स किए, पेशेंस रखी और अपना दिमाग भी यूज़ किया और वो काम फिर बहुत परफेक्ट टर्न आउट होता। तो मुझे परफेक्शनिस्ट वाली एनर्जी भी आ रही है उनमें कि जो काम करेंगे ना बहुत सुंदर तरीके से परफेक्ट काम करेंगे ठीक है। और साथ ही साथ ये इंसान के पास बहुत रिसोर्सेज भी हैं, जो भी ये काम करते हैं ना उस रिलेटेड या तो इनके बहुत कनेक्शंस बना रखे हैं इन्होंने, और जो भी है ना इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, हमेशा फैमिली के प्रति अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, फाइनेंसेस भी जो भी है अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं सबके लिए। ऐसा मानते हैं कि ये अर्न कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं, खुद भी मतलब मुझे ऐसा लगता है खुद इनका कोई ख़ास ऐसा शौक़ नहीं है ऐसे खर्चने का, या एक होता है ना कि लैविश लाइफस्टाइल, ये वो नहीं, जो भी अर्न करते हैं लोगों के फ़ायदे के लिए, अपनी फैमिली के फ़ायदे के लिए अर्न करते हैं, ऐसे इनकी सोच है। जो भी ये करते हैं ना बहुत गिविंग पर्सन है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये इंसान कभी कभार स्ट्रेस भी हो जाते हैं, मतलब मे भी अपने काम को लेकर स्ट्रेस हो जाते हैं, या फिर जितने ये इंसान अच्छे हैं कई बार लोग इनके साथ उतना अच्छा बिहेव नहीं कर पाते, या वही बात ना कि हम इतना ज़्यादा अगर हम इतनी गिविंग एनर्जी में हम इतनी एनर्जी लोगों को दे रहे हैं और सामने वाला फिर चाहे इनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बट अगर एक इंसान उसको उस तरीके से ले ही नहीं रहा और थैंकलेस बन गया है तो फिर वो चीज़ हर्ट होती है। तो मे बी इस एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो जाते हैं अपनी गिविंग एनर्जी की वजह से कि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं पर लोग इनको वैल्यू नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मे बी इनकी फैमिली हो सकती है ऐसी कि अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनके लिए करते हैं, पर वो उनको इतना वैल्यू नहीं करते, उनकी इतनी सुनती नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। या जो भी है लोग इनको हर्ट करते हैं, ठीक है, लोग इनके लाइक इनको मेंटल स्ट्रेस भी देते हैं लोग अपनी सब हरकतों की वजह से। तो बहुत ही लाइक स्मूथ या बहुत ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं है या ऐसा नहीं है, नहीं, बहुत टेंशन है इनकी लाइफ में, टेंशन लेते हैं बट इतनी नहीं, बट फिर भी समहाउ कुछ है ऐसा कि ये थोड़ा स्ट्रेस रहते हैं, चाहे वो लोगों करके अपना करियर करके, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये लोगों की हेल्प करते हो फिर लोग इन्हें बाद में चीट कर देते हो, तो इस वजह से, ठीक है, ये भी एक एनर्जी आ रही है। विद जस्टिस कार्ड आई कैन सी इंसान वैसे बहुत दिल के साफ़ है, ठीक है, ये कभी इंसान ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला ना कि बहुत अच्छा है तो शुगर कोट करेगा चीज़ों को या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, बोलता है इंसान हमेशा सच ही है, बट सच को प्रेजेंट करने का भी एक तरीका ऐसा है कि लोग चाहे सच बोल रहे हो, चाहे ऐसी बात बोल रहे हो कि लोगों को हर्ट कर सकते हैं पर लोगों को फिर भी हर्ट नहीं होता, तो उनकी एनर्जी वैसी है, ठीक है। तो जस्टिस के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सच बोलने वाले इंसान है, कोई शुगर कोटिंग या ऐसा कुछ नहीं है, जो इनको लगता है सही है वो सही है, जो इनको लगता है गलत है वो गलत है,
ठीक है, आँखों पे मतलब इन्होंने उस टाइप का एक वो कर रखा है कि मतलब ये भेदभाव नहीं करते किसी के, चाहे वो इनकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या कोई भी हो या स्ट्रेंजर हो। जो इनको लगता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग या जैसे भी इनके डिसीजन के अकॉर्डिंग कि ये इंसान ट्रुथ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको सपोर्ट करता है। सच मानने में, सच में बहुत बिलीव करता है, ट्रुथ बिलीवर इंसान है, ठीक है, सच का साथ देते हैं, ऐसे इंसान है। और जहाँ पे भी कभी कुछ गलत हो रहा हो किसी इंसान के साथ, ये वो बर्दाश्त नहीं करते, हमेशा जस्टिस सीख करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं ताकि उसको जस्टिस मिल पाए, ठीक है। वही ना, बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, सोसाइटी के प्रति भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे लोगों की, आसपास के लोगों की। अगर स्ट्रेंजर्स भी हैं तो स्ट्रेंजर्स की भी हेल्प करते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी, एक आधा और कार्ड देखते हैं कुछ की क्या और क्या आ रहा है इनकी पर्सनालिटी के बारे में, कोई और मैसेज। द हैंग्ड मैन, ठीक है। ये इंसान जो है ना, ये टोटली लाइक अपने आप को इन्होंने लेट गो कर रखा है, अपने आप को सरेंडर कर रखा है, ठीक है। ये इंसान ने ज़्यादा जो ये करते हैं, जो कर्म करते हैं या जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा उसके बारे में पकड़ के सोचते नहीं है, घमंड नहीं करते। बेसिकली वही बात है कि ये बहुत अवेकन्ड है अपने दिमाग से, कि इनका दिमाग छोटा दिमाग नहीं है, इनका ओपन माइंडेड इंसान है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए ऐसा किया तो अब ये मेरे लिए भी उतना करे या नहीं। ये जो करते हैं ठीक है, भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने कर्मास के लिए कर रहे हैं, और ये हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे से लेके ना उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। चाहे इनको स्ट्रेस है या जो भी है, बट स्टिल ये हमेशा ट्राई करते हैं कि हर चीज़ को ना एक पॉजिटिव एंड मिल जाए। और ऐसा मतलब जो लोग होते हैं हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मुझे उस टाइप के इंसान लगते हैं। देखा, मैं बोल रही थी ना लोगों की बहुत हेल्प कर, सॉरी कैमरा हिल गया एक्साइटमेंट के मारे कैमरा हिल गया, सॉरी गाइस। मैं बोल रही थी कि लोगों की बहुत हेल्प करते हैं इंसान, तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियली भी, मतलब मैंने बोला ना कि फैमिली की हेल्प करते हैं, मुझे ऐसा लगता है चैरिटी वगैरह भी बहुत करते हैं, ये सोशल हेल्प बहुत करते हैं। मेरे को एनर्जी आ रही थी ये वाली, तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कोई NGO वगैरह में डोनेशन देना या वैसे कोई डोनेट करना, लोगों की हेल्प करना, गरीब दिख गए तो उनकी मदद करना, कोई इंसान इनसे पैसे मांग रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि उनको पैसे नहीं दे रहे या ट्रस्ट नहीं कर रहे, ये ईज़िली अपने मनी दे देते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है ये स्ट्रेस का रीज़न। मुझे लग रहा है कि कई बार ये लोगों को अपने पैसे दे देते हो, लोन दे देते हो, फिर लोग इन्हें वापस ना करते हो, ठीक है। और अब इनकी नेचर ऐसी है कि ये लोग डायरेक्टली ऐसे बोल भी नहीं सकते उस इंसान को जाके, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्यों नहीं दे पा रहा वो ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से इनको स्ट्रेस हो सकता है थोड़ा। बट ये इंसान जो है ना, ये बहुत अपना गिवर इंसान, मैं बोल रही थी ना कि हमेशा डोनेशन या लोगों की हेल्प करने में भरोसा रखते हैं। ओके, ठीक है, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ओवर हियर। ओके, मुझे ऐसा लगता है इंसान जो है ना, कई बार वही बात ही बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, मे बी अपनी स्लो मूविंग एनर्जी की वजह से या जो भी है, ये इंसान बहुत इनडिसाइसिव हो जाते हैं, ज़्यादा सोच नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, या स्टक फील करते हैं अपने आप को कभी कभार कि इनको क्या करना चाहिए। अब जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रही थी ना कि भाई फाइनेंसेस वाला, कि इन्होंने किसी को पैसे दे दिए, अब वो इनके पैसे नहीं लौटा रहे, तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते कि ये अब क्या करे उस सिचुएशन में, क्या ये उसको डायरेक्टली जाके कन्फ्रंट करे, सही लगेगा कि नहीं लगेगा, कहीं वो इंसान गलत तरीके से इन्हें ना समझे कि इन्होंने पैसे दे दिए। तो ये घमंड, मतलब इनको बहुत, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत कंसर्न्ड है अपनी इमेज के बारे में, कि इनको ऐसा लगता है कि लोग इन्हें अच्छा मानते हैं तो अच्छा ही माने, ऐसा ना सोचे कि ये कोई ऐसा काम ना कर दे ये कि लोग इनके बारे में सोचे कि नहीं, ये इंसान तो हम ऐसे ही बोलते थे अच्छा है, पर ये तो बहुत बुरा इंसान निकला, ठीक है। तो ये कई बार बहुत इनडिसाइसिव हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं सिचुएशन में, इन्हें समझ नहीं आता कि अब करे तो करे क्या, ठीक है। ऐसी कभी कभार इनके साथ ऐसा हो सकता है। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स।
अब इनकी लुक्स के बारे में कुछ देखते हैं, क्या लुक्स हैं इनकी, मतलब क्या हमें इनको कुछ पता लगता है फीचर्स के बारे में, तो बताते हैं आपको। 2 कार्ड्स आ गए, ओके। ये 6 ऑफ कप्स कार्ड एंड द डेथ कार्ड। ये इंसान समहाउ काफ़ी वीक, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी वीक हो गए हैं, या खाना नहीं खाते ढंग से, काइंड ऑफ वाली एनर्जी। नाइट ऑफ सोप्स। ओके, लुक वाइज इनकी बात करें तो आई कैन सी थोड़े से टैंड, ठीक है, थोड़े से टैंड है। हाइट मुझे इनकी दिख रही है मीडियम हाइट है, और इनके बाल थोड़े से वाइट हो सकते हैं समहाउ, या कोई कलर कराया हो सकता है इन्होंने अपने हेयर्स पे। इनको सिर पे कुछ डालना पसंद है, या तो कुछ कवर करके रखते हैं अपना सिर, कैप पहन के रखते हैं, या बंदाना वगैरह जो भी होता है, ऐसा कुछ से अपना हेड कवर करके रखते हैं। बॉडी टाइप की बात करें तो मुझे लीन ही दिख रहे हैं, ठीक है, हेल्दी फिट बॉडी, लीन टू फिट बॉडी दिख रही है मुझे, ठीक है। गर्ल्स की अगर फीमेल है तो हाइट थोड़ी सी छोटी हो सकती है इनकी, यस। अगर फीमेल है तो इनको बूट्स, लॉन्ग बूट्स डालना बहुत पसंद है, जो वो हाई हील्स एंड हाई बूट्स होते हैं ना, कुछ इस टाइप का इन्हें डालना पसंद हो सकता है। और अगर देखें तो लुक्स के बारे में आई कैन सी, हाँ, इनकी ना हाथों पे वेन्स निकली हो सकती है, वेनी हैंड्स हो सकते हैं, लड़कियां तो भी, तो मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि ये बहुत वीक है इनके हाथ देख के, क्योंकि हाथों में से वेन्स वगैरह निकली हुई हैं इस वजह से, ठीक है। यस, फीचर्स की बात करें तो मुझे ऐसे देखिए, आइज़ इनकी छोटी आइज़ हैं, एंड चिन बहुत प्रोमिनेंट है इनकी, थोड़ी सी ऐसे बाहर निकली हुई, या एक फीचर्ड चिन होती है ना नीचे से, जो प्रॉपर शेप आ रही होती है, उस काइंड ऑफ की थोड़ी सी चिन है इनकी। और लड़कियों के लिए देखें तो मुझे इनके आईब्रोज़ काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आईब्रोज़ होते हैं ना, डार्क गहरे आईब्रोज़ हो सकते हैं इनके, अगर लड़की हैं तो, हाँ। और तो मुझे बस यही आ रहा है। लेट्स शफल फ्यू मोर कार्ड्स और करियर के बारे में कुछ देखते हैं कि इनका करियर कैसा है, क्या करते हैं ये काम। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो मुझे लग रहा है फाइनेंसेस तो इनके अच्छे हैं, और वैसे भी लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान अगर दूसरों की हेल्प करे, इसका मतलब उसके खुद के पास भी तो होगा ही। ओके, ठीक है जी, वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से ही अपने करियर में स्कॉलर नहीं रहे, या जब आप इनसे मिलोगे तब जाके ये अपने करियर में अच्छे होंगे, सक्सेसफुल होंगे, या पहले मतलब जब ये कुछ नहीं कर रहे थे तो इनकी फैमिली बहुत पुअर थी, तो तभी इस वजह से इनको बहुत सिंपैथी आती है लोगों के लिए, जो पुअर लोगों के प्रति, क्योंकि कभी इन्होंने अपनी लाइफ में वो टाइम फेस किया हो सकता है जब इनके पास इनफ फाइनेंसेस नहीं थे, इनकी फैमिली इतनी रिच नहीं थी, इसलिए लोगों की बहुत मदद करते हैं, ऐसा हो सकता है। पर इन्होंने अपने करियर में कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखी है कभी ना कभी। इनका करियर मुझे लग रहा है बहुत ही सेल्स करियर, लाइक पब्लिक डीलिंग या कस्टमर से बात करना, बातचीत बहुत इन्वॉल्व है, ठीक है, ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व है समहाउ। तो कोई ऐसा करियर हो सकता है, सेल्स लग रही है मुझे, सेल्स वाला जो जॉब होती है ना, लाइक जहाँ इन्हें बोलना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखनी पड़ती है लोगों के साथ। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये काइंड ऑफ कोई हीलर हो सकते हैं, लाइक हीलर वाला करियर हो सकता है इनका, जैसे टैरो रीडिंग भी कर सकते हैं, या जो हीलिंग होती है, या डॉक्टर्स जो होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह, कुछ ऐसा करियर दिखता है कि लोगों को बहुत हील करते हैं। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प ही कर रहे हैं, तभी इन्हें अपने करियर से इतना प्यार है। तो इनका लाइफ पर्पस ही कुछ ऐसा है कि इनको लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, या ये करते हैं, इन्हें पसंद भी है लोगों की हेल्प करना, ठीक है। ओके, और कुछ देखते हैं, एक आधा कुछ और करियर ऑप्शन आ जाए तो।
ठीक है। नाइट ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि इनका करियर ही ऐसा है कि इन्हें रैपिड एक्शन या ये फास्ट मूवमेंट्स नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया ना कि इन्हें बहुत कामली डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कामली लोगों को हैंडल करना पड़ता है अपने करियर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें बहुत अपनी बातचीत के थ्रू बहुत हेल्प मिलती है अपने करियर में, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू या कुछ वर्ड्स के थ्रू, या मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं मूव ऑन करने में, या हाँ, लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, कुछ ऐसे टाइप का काम है इनका। तो इन्हें बहुत जेंटल रहना पड़ता है अपने करियर में, बहुत वही बात जैसे ही इनकी पर्सनैलिटी है उसी रिलेटेड इनका करियर है, तभी शायद इन्हें अपना करियर इतना प्यारा है। तो ये बहुत ऐसे है कि जेंटली बात करते हैं सबसे प्यार से, और इन्हें बहुत खुशी मिलती है अपना काम करके। ठीक है, तो कुछ ऐसा करियर दिख रहा है मुझे, डॉक्टर लग रहे हैं, या वही बात मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ऐसा करियर हो सकता है, सेल्स वगैरह वाला करियर हो सकता है। ठीक है, ओके गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। तो मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, होप आपको काफ़ी हिंट मिल गई होगी इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलेंगे। ठीक है, प्लीज़ जॉइन अस हमारी दूसरी वीडियो में भी। ठीक है, सो बाय गाइस।